शिवराज जी को भाजपा छोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए है, क्योंकि शिवराज जी उनको तो सीएम नहीं बनने देंगे। वो बहुत प्रयास कर रहे हैं नरोत्तम मिश्रा जी। लाखन सिंह जी हमें जानते हैं किस तरह के कि हम दोनों विधानसभा में देखते हैं। किस तरह के प्रयास कर रहे हैं? आप जानते हैं कि आप मेरे से बेहतर जानते हैं जो गतिविधियां आजकल भाजपा में हो रही हैं। लगभग जो सभी भाजपा के बड़े नेता हैं वो सीएम साहब से संतुष्ट नहीं हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जो पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री हैं महेंद्र सिसोदिया जी, उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव निरंकुश शायद पहली बार 70 साल में ऐसा हुआ है कि एक कैबिनेट मंत्री सीधा चीफ सेक्रेटरी पर टिप्पणी कर रहा है, जबकि जो मुख्य सचिव होता है शासन का वो सीधा काम करता है मुख्यमंत्री जी के साथ में। तो क्या वापस महाराज भाजपा शिवराज भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है? आखिर ऐसा बयान क्यों दिया गया एक मंत्री के द्वारा? तो कहीं ना कहीं आज के समय भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है। ममता बीड़ा का एक वीडियो वायरल हुआ है और कैसे देखती है कांग्रेस? क्या लगता है कि एक नई ऊर्जा देगी जिस तरह से 23 और 24 है? कल से हम सबके नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक यात्रा रहेगी। एक हमारे युवा नेता मैं मानता हूँ जिनकी लोकप्रियता पूरे देश में है, वो लगभग 3500 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। और इसमें हम सबके लिए, विशेषकर मध्य प्रदेश के लिए भी बहुत गर्व की बात है कि लगभग 5 जिलों में मध्य प्रदेश में भी राहुल जी की यात्रा प्रवेश करेगी। इसमें बुरहानपुर, खंडवा, इंदौर, उज्जैन और आगर मालवा होते हुए झालावाड़ से आगे राहुल जी की यात्रा निकलेगी। क्योंकि मेरे अनुसार आज के समय बहुत ज़रूरी हो गया है कि जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है वो ज़मीन पर आकर गरीबों के बीच जाए, जनता के बीच जाकर जनता का भरोसा हमको जीतना पड़ेगा। और मैं मानता हूँ ये शुरुआत है राहुल गांधी जी की, जिसके माध्यम से जो भी कुछ परिणाम पिछले 2 चुनाव में आए लोकसभा में, उसमें परिवर्तन लाने के लिए राहुल जी ऐतिहासिक कदम उठा रहे हैं और हम सबको मिलकर उनका इस यात्रा में साथ देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाते हैं। आंगनबाड़ी घोटाला जो हो रहा है लगातार, जिस तरह से भर्ती घोटाला हुआ है मध्य प्रदेश में, और अभी भी ये चल रहा है, आरोप भी लग रहे हैं। अभी तो ये सिर्फ इसका पहला ही फेज़ है। ये सिर्फ आंगनबाड़ी का ही नहीं, लेकिन जो मध्याह्न भोजन भी है इसमें ये भी शामिल है। महिला बाल विकास विभाग जो पिछले 2 साल से सीधा सीएम साहब के अंडर चल रहा है, और इसके साथ जो पंचायत ग्रामीण विकास मंत्रालय है इसका भी इसमें रोल है। और अभी तो सिर्फ 100 करोड़ की इसमें बात आई है, लेकिन मैं मानता हूँ ये घोटाला हज़ारों करोड़ का है। और सबसे अफसोस की बात तो ये है कि जो पोषण आहार गरीब बच्चों के लिए होता है, गर्भवती महिलाओं के लिए होता है, बेटियों के लिए होता है, उसी पोषण आहार को लेकर ये भाजपा के दलाल और नेता पैसा कमा रहे हैं। इससे और दुख की बात क्या हो सकती है? आने वाले विधानसभा सत्र में जो चालू होगा अगले हफ्ते से, लाखन सिंह यादव जी और मैं दोनों मिलके, और हम बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष जी से भी, डॉक्टर गोविंद सिंह जी से भी, और हम सब मिलके इस मुद्दे को उठाएंगे। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, बहुत अफसोस की बात है कि भाजपा के नेता इतने लालची हो गए हैं कि जो राशन और जो पोषण आहार बच्चों के लिए दिया जाता है, कुपोषित बच्चों के लिए दिया जाता है, उसमें भी ये लोग पैसा बना रहे हैं। ये बहुत अफसोस और दुख की बात। प्रदेश में चयनित शिक्षक, उसके बाद बिजली कर्मचारी और प्रदेश भर के स्वास्थ्य कर्मचारी आज से हड़ताल पर चले गए हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कर्मचारी का हर वर्ग परेशान है, त्रस्त है। हमारे नेता कमलनाथ जी ने घोषणा भी किया, बयान भी दिया है कि इस बार जो वचन पत्र कांग्रेस निकालेगी उसमें हमारी पहली घोषणा जो हमारे कर्मचारी वर्ग है उनके लिए रहेगी। और उसमें हमारा वादा है कि सरकार बनने पर ही कमलनाथ जी आदेश निकालेंगे जिसमें जो पुरानी पेंशन स्कीम है
उसको जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने और भूपेश बघेल जी ने राजस्थान छत्तीसगढ़ में उसको वापस लागू किया था, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी अगर पुनः कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो ओल्ड पेंशन स्कीम मध्य प्रदेश में लागू करेंगे, जिससे कि जो भी कर्मचारी हमारे प्रदेश के हैं उन सबको इससे राहत मिलेगी। ओके सर, तो हुआ है और पैसे मांग रही है, आप भी जानते हैं, क्या कहेंगे इस वीडियो को लेकर? जो गतिविधियाँ ममता जी की हैं उनसे तो हम बहुत पहले से वाकिफ़ हैं, लेकिन शायद मीडिया में पहली बार ये सब चीज़ें सामने आई है। मैं इतना ही कहूँगा कि जो भी जनप्रतिनिधि होता है वो भी एक पूर्व विधायक है, उनको जो भी व्यक्ति हो, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो सरपंच हो, जनपद सदस्य हो, सबका सम्मान करना चाहिए। अगर वो ऐसी धमकियाँ देंगी और पैसों की लेन देन की बात करेगी तो कहीं ना कहीं इससे बहुत गलत संदेश जाता है, और इसमें जो भी ये बात वो कर रही है लेन देन की, उसमें वो स्पष्टीकरण करें कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि भाजपा ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाती है। आंगनबाड़ी घोटाला जो हो रहा है लगातार, जिस तरह से भर्ती घोटाला हुआ है मध्य प्रदेश में, और अभी भी ये यात्रा में दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ है कांग्रेस का, उससे ऊर्जा बढ़ेगी कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो मध्य प्रदेश में? बिल्कुल, देखिए आज के समय सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, देश भर में अगर सबसे बड़ा मुद्दा है तो महंगाई का और बेरोजगारी का है, और उसी मुद्दे को लेकर परसों की जो सभा हुई थी, यही उसमें मुद्दे भी थे। अगर आप याद करें तो लगभग आज से 8-9 साल पहले जब देश में सरकार कांग्रेस की थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उस समय भाजपा के लोग जोर जोर से कहते थे बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन जितनी महंगाई आज़ादी के बाद 67 साल में हुई थी 2014 तक, अकेले उतनी महंगाई मोदी जी ने 7-8 साल में करके दिखा दी। आज महंगाई से हर युवा परेशान है, हर बुजुर्ग परेशान है, माता बहनें परेशान हैं, और यही भाजपा कहती थी कि मोदी जी और शिवराज जी हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। उल्टा कोविड काल में मोदी जी के राज में, शिवराज जी के राज में हर साल